से लड़ने का और जीतने का दिया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश से एक दर्दनाक खबर आई, हिला देने वाली, रूह कपा देने वाली। हर शख्स गुस्से में है इस खबर के बाद। मासूम से जो हैवानियत हुई, तस्वीर दिखाइए। ये 15 साल की मासूम, सिर्फ 15 साल की, 7वीं 8वीं कक्षा में पढ़ती है। अगली तस्वीर दिखाइए। मासूम बीच रास्ते में बलात्कार के बाद सड़क पर चल रही है। दर्दनाक तस्वीरें। 3 घंटे तक मासूम सड़क पर चलती रही। 8 किलोमीटर तक का सफर तय किया है। खून से लथपथ सनी हुई। कोई शख्स 8 किलोमीटर के दायरे में उसे बचाने वाला, संभालने वाला, अस्पताल पहुंचाने वाला नहीं मिला। अगली तस्वीर दिखाई जरा। ये आसपास के घर आप देख रहे हैं। ये आसपास के घर हैं, आसपास की जगह जहां से बच्ची गुजरी। अगली तस्वीर दिखाई। यह बताया जा रहा है आरोपी जो ऑटो ड्राइवर है उस पर आरोप लगा है, जिसकी गिरफ्तारी हुई है। पहले पूछताछ की गई थी, इसे हिरासत में लिया गया था, अब उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी किस आधार पर हुई, अगली तस्वीर दिखाई जरा। ये आप देख रहे हैं, ये उसका ऑटो, ये ऑटो है जिसमें पीछे अर्जुन लिखा हुआ है। ये ऑटो, जिस ऑटो में बच्ची के खून के निशान मिले, उस आधार पर ऑटो वाले को पकड़ा गया। अब जरा देखिए पूरी वारदात मैं आपको बताऊंगा। दिल दहला देने वाली खबर है। बताती है कि समाज की असंवेदनशीलता भी। सोमवार सुबह 6 बजे के करीब का वक्त था। उज्जैन की एक कॉलोनी में लड़खड़ाते हुए 15 साल की बच्ची दिखी। बच्ची ने आधे अधूरे कपड़े पहने हुए थे, निचले शरीर से खून बह रहा था। रोते हुए उसने मदद की गुहार लगाई, लेकिन कोई सामने नहीं आया। करीब 3 घंटे तक बच्ची पैदल चलती रही। 8 किलोमीटर तक बच्ची खून से लथपथ भटकती रही, लेकिन इन 8 किलोमीटर में एक भी शख्स मदद के लिए नहीं आया। इतने लंबे रास्ते में करीब 500 से ज्यादा घर पड़े, एक टोल नाका आया, 2 ढाबों से होते हुए बच्ची गुजरी, लेकिन मदद करने वाला कोई सामने नहीं आया। एक शख्स आया 8 किलोमीटर चलने के बाद, जिसने बच्ची को अस्पताल तक पहुंचाया। खून से लथपथ 8 किलोमीटर की पैदल लड़खड़ाते हुए भटकने के बाद बच्ची सुबह 9:30 बजे के करीब दांडी आश्रम पहुंची, जहां पर आश्रम के पुजारी राहुल ने बच्ची को अर्धनग्न स्थिति में देखा। पुजारी ने तुरंत अपने अंग वस्त्र निकालकर बच्ची को ओढ़ा दिया। स्क्रीन पर पुजारी राहुल की तस्वीर आप देख रहे हैं। बच्ची इतनी घबराई हुई थी कि किसी को कुछ बता तक नहीं पाई। पुजारी ने खाने के लिए उसे नमकीन बिस्किट दिया। इसके बाद पुलिस को फोन किया। पुलिस बच्ची को अस्पताल लेकर गई, जहां पर 15 साल की मासूम के साथ रेप की पुष्टि हुई। जिस पुजारी ने बच्ची की मदद की थी, उनको सुनिए जरा। देखा कि जिस तरफ मुझे टर्न लेना था उसी तरफ से एक बालिका आ रही थी, जिसने ऊपर एक छोटा सा वस्त्र धारण कर रखा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने किसी स्थान से उठा करके उसे पहना हो। नीचे कोई वस्त्र नहीं था। जैसे ही मैंने टर्न लिया, मेरी आंखों से देखा नहीं गया। मैंने तुरंत अपने ऊपरी वस्त्र जो हम लोग डालते हैं, तुरंत अपना वस्त्र निकाला और उस बालिका को दिया। उसने अपने हाथों से उस वस्त्र को अपने जो अर्धनग्न था उस नग्न शरीर को उसने ढका, और आंखें स्वेलिंग से भरी हुई थी उसकी। पूरे शरीर में जो है कि पाँव के यहाँ पूरी ब्लीडिंग हो रही थी। बालिका मुझे कुछ भी नहीं बता पाई। मैंने तुरंत ही ज़्यादा ध्यान न देते हुए पुलिस महाकाल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। अब आपको बताऊं, पुलिस ने जो एफआईआर लिखी है, उस एफआईआर में क्या है। दरअसल बच्ची के हवाले से उसकी उम्र 15 साल लिखी गई है और बच्ची ने बताया है कि मंदिरों के आसपास रहती हूं। रविवार रात वडनगर रोड के पास बैठी थी, तभी एक अज्ञात व्यक्ति पास आया, मेरा मुंह दबाया, फिर गला दबा दिया, कुर्ती फाड़ दी, गलत काम किया गया, प्राइवेट पार्ट से खून निकलने लगा, चिल्लाई तो उसने मेरा मुंह दबा दिया। आरोपी भाग गए, मैं बेहोश हो गई, मुझे होश आया तो मैं पैदल चलने लगी। कुछ लोगों ने कपड़े दिए, पुलिस को बुलाया। ये लड़की ने आप बीती बताई है। आपको बताऊं, रात 3 बजे से सुबह 5 बजे के बीच ये दुष्कर्म हुआ और इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि बच्ची से दुष्कर्म रात 3 बजे से सुबह 5 बजे के बीच हुआ है। जब पुलिस ने जांच की तो कई खुलासे हुए। पता चला बच्ची सतना जिले के एक गांव की रहने वाली है। 24 सितंबर को बच्ची अपने घर से गायब हो गई, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई गई थी। सतना के जैतवाड़ा थाने में केस दर्ज कराया गया था।
बच्ची की मां बचपन में छोड़कर चली गई थी, जबकि मासूम के पिता अर्धविक्षिप्त थे। बच्ची अपने दादा और बड़े भाई के साथ एक गांव में रहती है। गांव के ही स्कूल में 8वीं कक्षा में पढ़ती है। बच्ची अपने घर से निकलकर ट्रेन से उज्जैन पहुंची थी और उज्जैन के एसपी सचिन शर्मा का क्या कहना है, सुनिए। बच्ची सतना की है और वहाँ पे एक कायमी थी जो कम्युनिकेट की गई है। इसमें जो उसकी गुम होने की तारीख है वो घटना से सिर्फ एक दिन पहले की है। तो इसमें जो लगभग टेक्निकल और जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य हैं सब एकत्रित हो गए हैं और जल्दी इसमें बाकी खुलासे भी किए जाएंगे। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ, बच्ची उज्जैन स्टेशन से निकलकर एक ऑटो ड्राइवर से कुछ बात कर रही है। सुबह 5 बजे तक बच्ची अलग अलग ऑटो ड्राइवर के साथ सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रही है। एक ऑटो की सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। जांच के आधार पर पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया। इस मामले में 5 संदिग्धों से पूछताछ की गई है और इस मामले में आपको बताऊं एक ऑटो ड्राइवर गिरफ्तार कर लिया गया है। अब आपको बताऊं इस पर सियासत हो रही है। सियासतदान क्या कह रहे हैं? राहुल गांधी ने कहा न न्याय है, न कानून व्यवस्था, न अधिकार। एमपी में बेटियों की स्थिति से देश शर्मसार है। प्रियंका गांधी लिख रही, बच्चियां, महिलाएं, आदिवासी, दलित कोई सुरक्षित नहीं है। लाडली बहना के नाम पर चुनावी घोषणाओं का क्या फायदा अगर बच्चियों को सुरक्षा और मदद तक नहीं मिल सकती। कमलनाथ ने लिखा, एमपी मुख्यमंत्री होते हुए भी मुख्यमंत्री विहीन हो चुका है। अपराधी निरंकुश है और जनता परेशान। अखिलेश यादव ने लिखा, एनसीआरबी के आंकड़े देखेंगे तो एमपी का स्थान बहुत से प्रदेशों से ऊपर है। यहां तो महिलाओं, बेटियों के साथ सबसे ज्यादा इस तरह के अपराध हो रहे हैं। आइए सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान इस पर। महाकाल में 12 वर्ष की अबोध बालिका से जो बलात्कार हुआ उस पर शिवराज सिंह चौहान जी आप चुप क्यों हैं? मुख्यमंत्री जो बात बात पर लगातार बोलते हैं वो 12 वर्ष की अबोध बालिका की चित्कार क्या आपको सुनाई नहीं देती? उज्जैन की प्रतीत नहीं हो रही है वो बच्ची बाहर की प्रतीत हो रही है, क्योंकि वो ठीक तरह से बता नहीं पा रही है अभी। इसलिए काउंसलर लगाए गए हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट लगाए गए हैं कि वो ठीक तरह से जवाब दे दें। सरकार को कठोर कार्रवाई करनी चाहिए और इस सरकार को जवाब ये देना चाहिए कि पिछले इतने 20 साल से सरकार में रहे हैं तो आखिरकार बेटियों की, माताओं बहनों की सुरक्षा के लिए क्या काम किया इन्होंने, और सुरक्षा के लिए काम नहीं किया। उसी का परिणाम ये है कि ऐसी घटनाएं हो रही हैं। वो विजुअल्स देखने के बाद ना हर किसी को उसमें अपनी बेटी बहन ढूंढनी चाहिए। हमने ये करना बंद कर दिया। किसी के साथ कुछ होता है, चाहे मणिपुर में हो, हम सोचते हैं वहां हो रहा है। ये उज्जैन में हुआ, अरे उज्जैन में हुआ, दस्तक आपके घर पे है, मेरे घर पे है। पुलिस ने उस ऑटो को भी बरामद कर लिया है जिसमें बच्ची के साथ रेप किया गया। पुलिस से बचने के लिए आरोपी ने नंबर प्लेट के साथ छेड़छाड़ की थी, लेकिन फिलहाल आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में है। अब इस मामले में पुलिस और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का क्या कहना, सुनिए। उज्जैन जिले में ये जो 25 तारीख को घटनाक्रम हुआ था उसमें आरोपी तक जो पहुंचने का माध्यम था वो एक मुखबिर सूचना थी और उसके अलावा टेक्निकल साक्ष्य थे। टेक्निकल साक्ष्यों की यदि बात की जाए, जितने भी हमारे सार्वजनिक स्थल पे सीसीटीवी फुटेजेस हैं, टेक्निकल डेटा है, मोबाइल यूजेज है, उसके बेसिस पे हम जीरो डाउन कर पाए और लगभग 6 लोग हमने ऐसे आइडेंटिफाई किए जिन्होंने कहीं ना कहीं बच्ची से संपर्क में आए, बातचीत की। उनमें से ही लास्ट में जब एक व्यक्ति को पूछताछ वगैरह की गई तो इस घटना का खुलासा हुआ। पकड़ने में वो घायल भी हुआ है, उसको कठोरतम दंड दिया जाएगा। हम कसर नहीं छोड़ेंगे अपराधी को कड़ी सजा दिलाने में। मैं लगातार हर घंटे स्थिति पता कर रहा था। इस तरह के अपराधी समाज में रहने के लायक नहीं है, काबिल नहीं है। उसने मध्य प्रदेश की आत्मा को घायल किया। बेटी मध्य प्रदेश की बेटी है, उसकी हर तरह से हम चिंता करेंगे, लेकिन ऐसे अपराधी को कठोरतम दंड मिले, इसमें कोई कसर नहीं रहेगी। वो मेरी बेटी है, मध्य प्रदेश की बेटी है, मैं चिंता करूंगा।